अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 9 सितंबर 2025 का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ की तरफ हमारी रवानगी है, लेकिन मैंने एहराम नहीं पहना हुआ जिसकी वजह से मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मस्जिद के अंदर तक पहुँच सकूँ। अदरवाइज़ अगर मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, रश हो गया, फुल हो चुका होगा, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ बाहर सैन में ही नमाज़ अदा की जाएगी। माशाल्लाह सैन में भी नमाज़ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वैसे तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि समझ लो कि यहाँ के हरम के भी एसी काम नहीं कर रहे थे, इस तरीके की गर्मी थी। आज माशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर मौसम है, गर्म हवा नहीं चल रही। तो मैं इस वक्त आया हूँ मगरिब की नमाज़ के लिए। तो टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे यहाँ जमात होती है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पौने 9 बजे, पौने 7, पौने 8, पौने 9 जी, 2 घंटे का फ़र्क है। तो पौने 9 बजे पाकिस्तानी और यहाँ पर पौने 7 बजे मगरिब की जमात होगी। तो मंज़र आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है। ये आपने वीडियो में ये मंज़र भी काफ़ी दफ़ा देखा होगा। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ ऊपर आपको नज़र आ रही है। यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर हुआ करता था छोटा सा, लेकिन ये मस्जिद को एक्सपेंड करके बहुत बड़ा बना दिया गया है। ये आपने कई वीडियोज़ में देखा भी होगा। यहाँ से एक्सीवेटर वगैरह ऊपर जाती भी है। बाकी माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। और आज ही हो सकता है सेकंड लास्ट वीडियो हो। कल मेरी कराची के लिए रवानगी है, तो सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना दिया जाए आप लोगों के लिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है यहाँ की। माशाल्लाह लोग समझते हैं दिन में रश नहीं होगा, लेकिन दिन में अगर धूप भी होती है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रश होता है। क्योंकि मैंने भी जो पहला उम्रा अपना किया था वो फुल धूप के अंदर ही किया था। बहुत तेज़ धूप थी और उस वक्त समझ लें कि हम लोगों ने उम्रा अदा किया था। ये देखें इब्राहिम खलील रोड की तरफ का आपको मनाज़िर दिखा दूँ, मक्का टावर की तरफ के। माशाल्लाह सर ही सर नज़र आ रहे हैं आपको। ये मक्का टावर आप देख सकते हैं। हरम के अंदर माशाल्लाह काम बड़ा तेज़ी से चल रहा होता है। मैं 2 साल पहले आया था, मैंने देखा था कुछ चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं 2 साल के अंदर ही। अब मिसाल के तौर पे अगर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी हम आते हैं, अभी के बाद सितंबर के बाद समझ लेंगे 2026 के स्टार्ट में भी अगर हम आएंगे ना, हमें काफ़ी तब्दीली नज़र आएगी। तो माशाल्लाह हरम के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि काम बड़ा तेज़ी से हो जाता है। मैं पिछली दफ़ा 2 साल पहले आया था, तो वो वाला किंग अब्दुल अजीज़ आई थिंक है वो एक्सटेंशन, तो वो उसका काम जारी था। अभी वो कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे की सारी एक्सटेंशन जो मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था, यहाँ से पीछे की तरफ जो है जहाँ आप सिस्टम का घर मुबारक था और लाइब्रेरी बना दी गई है, तो वहाँ की बहुत लंबी एक्सटेंशन चल रही है। वो भी गालिबन किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है या किंग फहद, मुझे सही कंफर्म नहीं है, लेकिन वो है बहुत लंबी एक्सटेंशन। ये देखें मक्का टावर वगैरह आप, माशाल्लाह तबारक अल्लाह बहुत रश है आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नहीं जो ज़रूरत नहीं। ये देखें आपने हरम के अंदर एंटर होना होता है ना, तो वो सामने 3 नंबर वॉशरूम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 3 नंबर जेंट्स का वॉशरूम है। इसके बिल्कुल यहाँ सामने से एंट्री हो रही है। यहाँ से जो है वो हाजियों के लिए एंट्री होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो ख़वातीन हैं उनको तो मैं एंटर कर दूँ अंदर, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो लेडीज़ का तो बुर्का वगैरह कपड़े जो भी पहने होते हैं वही उनका एहराम होता है। बाकी जेंट्स के लिए थोड़ी सी पाबंदी होती है कि वो एहराम पहन के जाएँ, चाहे उम्रा करना है चाहे नहीं करना है, आपको एहराम की हालत में अंदर जाना है। तो खैर मैंने एहराम नहीं पहना हुआ इस वक्त। ये देखें ये 3 नंबर वॉशरूम आपको नज़र आ रहा है। सही है, जूम करके दिखा देता हूँ। ये 3 नंबर वॉशरूम है। इसके साथ यहाँ से ये हाजी इंटर हो रहे होंगे। कल तो समझ लो जितनी भी ये फ़ैन लगे हुए ना, सारे के सारे फ़ैन ऑन थे और सब में से पानी निकल रहा था तेज़ी के साथ, इतनी गर्मी थी। और आज जो है मतलब कुछ फ़ैन चल रहे हैं, मतलब 10 में से 1 फ़ैन चल रहा है, 10 में से 2 फ़ैन चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है मामला। तो मौसम इस हिसाब से काफ़ी बेहतर है यहाँ का।
यहाँ से मैं आपको दिखाता, लेकिन आगे इन लोगों ने ये वो लगाई हुई है, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, वरना खाने काबा शरीफ यहाँ से नज़र आता है। आप जाइए। तो ये लेडीज़ को मैंने आगे कर दिया और वो इंशाल्लाह अंदर चली जाएंगी। यहाँ से देखें, सिर्फ एहराम वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है और बाकी जिन्होंने एहराम नहीं पहना हुआ उनको हटाया जा रहा है यहाँ से। ये गेट नंबर मुझे याद नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, 94 के बराबर वाला गेट है, आई थिंक 94 ही होगा ये भी। तो इस गेट से आदमी अंदर जा सकता है सीधा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। ठीक है जी, अब हम वज़ू बनाते हैं अपना। वज़ू 3 नंबर वॉशरूम में बना के, अजान हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आई थिंक अंदर नहीं जा पाऊँगा मैं, वज़ू करके निकलूँगा तो यहीं नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलाति क़ाइमह आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीअह वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। ये यहाँ सारे वॉशरूम बने हुए जेंट्स के लिए, बेतहाशा वॉशरूम से, और वहाँ वज़ू खाने बने हुए, तो फटाफट से वज़ू करते हैं और ऊपर जमात में शामिल होते हैं। ये वज़ू खाने बने हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त वज़ू खाने बने हुए। वज़ू करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज़ के बाद। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू कर लिया। अब वॉशरूम से निकल के चलते हैं सीधा नमाज़ की तरफ। यहाँ से जा रहे हैं हाजी, वहीं से घूम के चलते हैं। माशाल्लाह वो सामने पहाड़ियों वगैरह आप देख रहे हैं। तो तकरीबन ये तो सारी हरम की नई एक्सटेंशंस वगैरह बना दी गई हैं अब तो, लेकिन ये सारी वही कदीम जगहें हैं जहाँ आप और आप के सहाबा, सहाबियात, ताबाइन, तबा ताबाइन, तमाम के यहाँ कदम लग चुके हैं। ये वही जगहें हैं सारी। आई थिंक हमें ऊपर चलना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से मस्जिद में जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। देखें ये भी आपको ऐसा स्लोप बना हुआ है इस ऊपर की तरफ, तो ये वही पहाड़ियों के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। लेकिन माशाल्लाह भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बाकी सही मायनों में यहाँ मुझे पाकिस्तानी, इंडियंस और ये जो मेरे आगे आपको भाई नज़र आ रहे हैं इंडोनेशियन, बेतहाशा नज़र आते हैं। इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं भाई, या शायद उनका चेहरा ऐसा हमारी जान पहचान का होता है, इसी वजह से वो ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं। बाकी इंडिया पाकिस्तान के लोग भी बेतहाशा होते हैं। घड़ी पहन लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यहाँ सब देखें ना, राइट साइड की तरफ एक रास्ता जा रहा है। ये रास्ता हम सीधे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आगे जाके आसम का घर मुबारक आएगा, जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है। ये रास्ता वो जा रहा है सीधा। यहाँ से बंद कर दिया इन लोगों ने क्या? हाँ खोला 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 खोला। चलो चलो हाजी चलो। टर्न टर्न। जमात खड़ी हो गई। चलो यहाँ नमाज अदा करते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है, उसके बाद अभी ज़मज़म पीते हैं। यहाँ पर तकरीबन हर फ्लोर पे ज़मज़म का इंतज़ाम किया हुआ होता है। आप किसी भी फ्लोर से आसानी से आप ज़मज़म पी सकते हैं। तो सामने बैतुल्लाह शरीफ है और ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। बाहर का रास्ता सीधा सेकंड फ्लोर पे लेकर आया था मुझे। बिस्मिल्लाह। गिलास पीने के बाद आपने यहाँ फेंक देना है। चलो सलातुल अमवात जारी है, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं सलातुल अमवात को। चलो यहाँ लोग खड़े, हम भी साथ ही यहाँ खड़े हो जाते हैं। चलें जी, सलातुल अमवात भी हो गई, नमाज भी हो गई, सब कुछ हो गया माशाल्लाह। अब ईशा में इंशाल्लाह दाखिल होंगे। जब तक बाहर चलते हैं तो बाहर की एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या चलता है यहाँ पर। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 दिन के पैकेज पर आया था यहाँ पर, और पहले भी आ चुका हूँ। अब ये सेकंड टाइम में आया था यहाँ पर। तो लेकिन इस दफ़ा जो है ना कुछ ज़्यादा रश मैंने देखा है। पिछली दफ़ा आया था ना रबीउल अव्वल में ही आया था पिछली दफ़ा भी मैं, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं देखा था मैंने। इस दफ़ा उससे भी डबल क्राउड है। आई थिंक वो 1500 साल आस वसल्लम की वो जो विलादत के जो टाइम पूरा हुआ है, 1500 साल पूरे हुए हैं। गालिबन इस वजह से लोग ज़्यादा आए या कुछ और सीन है। पैकेजेस सस्ते होंगे। वैसे मुझे तो काफ़ी महंगा पैकेज मिला है, लेकिन मैं दूसरे ममालिक के लिहाज से बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पैकेजेस वगैरह का भी पूछ रहे थे। इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड में बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह रश कितना है।
तो लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने कितने का पैकेज करवाया है और क्या सीन है, होटल कितने का करवाया है, खाना पीना क्या है। तो ये मैं बता दूं कि देखिए मैंने कराची से पूरा पैकेज लिया हुआ था इसका, खाने पीने के अलावा जैसे कि ज़ियारत वगैरह, मतलब कराची से उड़े प्लेन टिकट्स वगैरह, प्लेन टिकट्स के साथ साथ वीज़ा वगैरह, और वीज़ा के बाद जो है यहाँ की ज़ियारतें हैं, ताइफ़ की, बदर की, और बहुत सारी ज़ियारतें हैं मक्का और मदीना की, वो और ये सारी चीज़ें, होटलिंग वगैरह, वो सब इसमें शामिल था। उसके अलावा खाना पीना जो है वो अलग था। बाय द वे मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान इंडिया से आप आते हैं तो खाना पीना यहाँ बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। एक वक्त का अगर दो अफराद का खाना हो, दो अफराद का खाना अगर एक वक्त आप खा रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आप अगर एक दाल चावल भी खा रहे हैं ना तो 20-25 रियाल आपके हो जाते हैं, और पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से आपके तकरीबन 2,000-2,500 रुपये लगते हैं, ठीक है, सिर्फ दाल चावल के। और बाकी आप अगर मटन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, वो फिर अपने हिसाब से। तो बेहतर ये है, कोशिश कीजिए खाने का जितना सामान आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं उतना आप अपने साथ कैरी करें। बाकी कपड़े जो है, मैंने भी गलती की थी, कपड़े में ज़्यादा लाया था। कपड़े ज़्यादा नहीं लाने आपने, क्योंकि यहाँ कपड़े इतने ज़्यादा कोई ख़ास मैले होते नहीं हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 जोड़े कपड़े लाएँ अपने साथ, उसके अलावा आप कपड़े ना लाएँ, ठीक है। और खाने पीने का जितना सामान हो सके आप लेकर आएँ, ताकि वो आपको यहाँ परेशानी ना हो, बचत आपकी थोड़ी सी हो सके। और अगर आप खुला खर्चा करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, तो आप जितना फिर यहाँ करना चाहें करें। माशाल्लाह मेरा तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं लाया था, लेकिन वो पहले हफ्ते में ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब ये है कि अब पहले हफ्ते में इस तरह के नाश्ते वगैरह में हम खा लेते थे, उसके बाद जो है खाना वगैरह तो टोटली बाहर से ही हमने लेना होता था, क्योंकि खाने के लिहाज से मैं कुछ लाया नहीं था। तो आप लोगों को ये मशवरा है कि आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। बाकी टोटल पैकेज के हवाले से मैं बताऊं तो मेरा जो ये सिंपली पैकेज था वो था एक बंदे का 3.5 लाख रुपए का पैकेज था, और 2 बंदों का 7 लाख रुपए का पैकेज हुआ था ये, जिसमें से समझ ले कि महंगा इसलिए पड़ा मुझे कि हम 2 अफराद थे, मियाँ बीवी हम 2 थे। तो एक कमरे में 2 अफराद अगर ये लोग रखते हैं तो वो समझ ले तीसरे बंदे के पैसे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं इसके अंदर ज़्यादातर। ये अगर आप क्वाड में लेते हैं या ट्रिपल में लेते हैं, मींस के अगर आप अकेले जा रहे हैं, जेंट्स ज़्यादा अगर अकेले जा रहे हैं तो वो फिर जो है ना शेयरिंग के अंदर रहते हैं। शेयरिंग में ऐसा है कि 5-6 अफराद साथ रहते हैं, तो उनको वो ट्रैवल एजेंट्स को वो सस्ता पड़ता है। उस हिसाब से वो क्या करते हैं 2.5 लाख में पैकेज भी दे देते हैं, 2,30,2,40,000 में पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी वो दे देते हैं। बाकी इंडियन वगैरह हो तो वो आपकी अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि क्या वहाँ रेट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल। बाकी अप्रोक्सीमेटली आप खाने पीने का भी अगर लगाओ, आप नॉर्मल VIP सब मिला के खाते हो तो फ़ी बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में आपको यहाँ 20 दिन में चाहिए होता है कम से कम। बाकी एक्स्ट्रा तो फिर आप मॉल्स में जाएं, शॉपिंग्स करें, वो तो आप फ़ी बंदा 10 लाख रुपए भी लगा दो, वो भी कम है। बाकी नॉर्मली खाने पीने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा चाहिए होता है, यानी 3.5, और ऐसे अच्छा वाला अगर 2 मियाँ बीवी आते हैं तो 3.5 लाख एक हो गए और 1.5 लाख एक हो गए। तो इस तरीके से 5 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज 2 बंदों के हिसाब से पड़ जाता है। 5 और 5 10 लाख हो गए, इस हिसाब समझ आ गया होगा आपको। और बाकी ये देख लें मक्का टावर का व्यू दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ से मैं बता रहा था बैतुल्लाह शरीफ का व्यू नज़र आता है। अब देखें थोड़ा सा उन्होंने शीट हटाई है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा व्यू नज़र आता है। अंदर तो मुझे जाने देंगे नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं जाने देंगे जिन्होंने घर के कपड़े पहने, और मैंने ये तोप पहना हुआ है, सऊदी तोप। ये देखें यहाँ से व्यू नज़र आएगा। ठीक है, व्यू आपने देख लिया होगा माशाल्लाह। रश देखें सर आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। डिटेल में वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो भी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करें, तो इंशाल्लाह यहाँ आसानी होगी। बाकी तो बहुत सी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को जो यहाँ आने के तलब रखता है, अल्लाह पाक तमाम को अपने दर का तवाफ़ और अपने हबीब के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सैकड़ों लोगों ने दुआ के लिए भी कहा है। ये देखो रास्ते में भाई नमाज़ पढ़ने, देखो बहुत से लोगों ने दुआ के लिए कहा है। अल्लाह पाक तमाम की जायज़ दुआओं पे दुआएं कबूल फरमाए, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। जिस मकसद के लिए जिसने दुआ के लिए मुझे कहा है, अल्लाह पाक तमाम के जायज़ मकसद को मकासद को पूरा फरमाए।
ये देखिए माशाल्लाह, अभी इन लोगों ने सारे, हम जब नमाज़ पे गए थे तब ये फ़ैन ऑफ थे, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इन लोगों ने ये फ़ैन ऑन कर दी है यहाँ पर। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है, जिसने देखा है उसको तो आइडिया है, और जिसने नहीं देखा अल्लाह पाक आपको जल्द यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए, यहाँ का तवाफ़ नसीब फरमाए अपने दर का। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बाकी ये जो अभी गया ना आवाज़ निकालते हुए, ये लोग बड़ा शोर करते हैं भाई, बहुत शोर मचाते हैं ये लोग, लेकिन खैर इनका बनता भी है, क्योंकि लाखों लोगों को कवर करना कोई आसान बात है नहीं। हमारे इंडिया पाकिस्तान में कोई 10-20 हज़ार का भी मजमा इकट्ठा हो जाए तो उनको संभालना भारी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ हरम के अंदर बताया जाता है कि 5 लाख अफराद एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकता है, हरम के अंदरूनी हुदूद में। बाहर तो छोड़ ही दो, सिर्फ वो जो अंदर का एरिया है ना, ये पूरा मस्जिद है हराम का एरिया, अंदर बैतुल्लाह शरीफ का एरिया, तकरीबन कहते हैं कि 5 लाख अफराद वहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। वो पढ़ता है माशाल्लाह, फुल होती है। आपने देखी जगह मुझे मिली नहीं, मैंने बाहर ही पढ़ी। और मदीने का मंज़र भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था, वहाँ भी रश माशाल्लाह बहुत होता है। ये देखें लेडीज़ का, इन लोगों ने सारा सेटअप ऐसा बनाया हुआ होता है कि लेडीज़ अलग नमाज़ पढ़नी है, जेंट्स अलग नमाज़ पढ़ना है, पूरा इन लोगों ने सिस्टमेटिक बनाया हुआ होता है। बाज़ वक़्त हमें बुरा लग रहा होता है कि ये लोग शोर करते हैं, ये देखो अभी भी तालियां बजा रहे हैं ये, तो ये चीज़ें करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है ना हमारे लिए ही है कि हम जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ यहाँ चलते हैं। अगर ये डिसिप्लिन ना करें, हट जाएं यहाँ से, फिर तो ये पाकिस्तान और इंडिया की आवाम हमारी यहाँ हाल करेगी। आप खुद समझदार हैं। और सफाई का फुल इंतज़ाम रहता है, एनी टाइम हज़ारों बंदे इसी तरह सफाई में लगे रहते हैं यहाँ पर। एक ज़रा सा कचरा भी नज़र आया फ़ौरन उठाते हैं ये लोग, इनकी नज़र में आना चाहिए। देखो पोछा भी लग रहा है, झाड़ू भी लग रही है, मशीन्स काम कर रही हैं वो अलग हैं, और मतलब बेहतरीन सफाई का इंतज़ाम किया हुआ, तो ये ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये रास्ते बंद करके ऐसे प्लास्टिक के वो जो बड़े बड़े क्रेट पायलट्स वगैरह लगाते हैं, वो लगा के सफाई कर रहे होते हैं, तो वो ज़रूरी है। क्योंकि कोई फ़र्श, अब आपको पता है फ़र्श चिकना भी हो जाता है, बच्चे भी साथ होते हैं, बुज़ुर्ग भी साथ होते हैं, वो ज़ाहिर है वो गंदगी फैलती है, तो उसको एनी टाइम साफ़ किया जाता है। मैं 2-3 दिन पहले तवाफ़ कर रहा था, तो उस दौरान एक बंदे ने उल्टी कर दी थी, तो वो उल्टी करते हुए जो है उल्टी उसने की, और फ़ौरन से माशाल्लाह 4-5 बंदे आए और वो पूरा सेटअप लेकर, और ऐसा भी नहीं कि तवाफ़ रुक गया हो, तवाफ़ दूसरी जगह से जारी था, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया गया बीच में और तवाफ़ जारी था, और सारा उन लोगों ने सफाई ऐसे कर दी। जब मैं नेक्स्ट चक्कर लेकर आया ना, बल्कि 2 चक्कर जैसे ही मैंने लगाया ना, बहुत शॉर्ट चक्कर था। ये देखिए ATM भी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लोग अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे ही 2 चक्कर लगाया ना माशाल्लाह वो सफाई हो चुकी थी। तो ये निज़ाम है यहाँ का। सिम्स वगैरह लेना चाहे हरम के हदूद में सिम भी मिल जाती है। वैसे रेफ़र मैं यही करूँगा कि अपने होटल के करीब से सिम आप लिया करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने होटल के नीचे उतर के उसको क्लेम करवा सकें। ठीक है, जितनी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उतनी मैं दे रहा हूँ। बाकी ये आप ये मेन गेट से निकलते हैं ना, वॉशरूम नंबर 8 भी आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मेन मक्का टावर वाले आप रोड से निकलते हैं तो ये इब्राहिम खलील रोड कहलाता है। यहाँ सामने जाके ये पांडा आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए पांडा का ये ना रेड कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है, यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ सुपर स्टोर है, कल मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की है यहाँ से, तो मतलब रेट्स मुझे थोड़े सही लगे, मुनासिब से रेट लगे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ नीचे हम एक कैन ख़रीदते हैं पेप्सी का, या उसका सॉरी पेप्सी तो नहीं पीनी अभी, कोई भी ऐसा हम कैन ख़रीदते हैं तो वो 3 रियाल का होता है या 3.5 रियाल का होता है, तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 रियाल में इस तरीके से, तो काफ़ी फ़र्क कहेंगे इसको ना, सऊदी करेंसी के हिसाब से काफ़ी फ़र्क हुआ। तो ऊपर में जाके करके आया था परचेजिंग। बाकी इसी में मक्का टावर के अंदर ही वो आगे से जाने का रास्ता है, वो देखो मक्का टावर में, वहाँ से आगे से जाने का ऊपर रास्ता है। ऊपर अब जाते हैं तो P4 के ऊपर आपको अलबेग भी मिल जाता है, रश बहुत होता है लेकिन मिल जाता है। एक अलबेग आपको इसी वो जो मैंने दिखाया आपको, वो पैंडा के साथ नीचे भी बना हुआ है अलबेग, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आइटम कम होते हैं, वहाँ ऊपर आइटम ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।